हाँ, अब से 10-15 हो जाएगा। तो ये क्या आइकन्स आ रहे हैं सारे चलो फ्री स्टार्ट आइकन करते हैं। जैसे आइकन यूज करते हैं तो आप ध्यान रखें कि जैसे आप ये वाला आइकन यूज कर रहे हो जिसके पीछे जैसे कॉल के आइकन पे सर्कल है, तो आपके सारे आइकन ना इसी तरीके से होने चाहिए जिसपे सर्कल हो। अगर जैसे ये है, इसमें क्या है, सिर्फ स्ट्रोक है, फिल नहीं है। अगर आप ये वाला देखो, यूज सबसे पहले करते आपने हो क्या करना था, वहाँ पहला पे स्टेप क्या सारे है आइकन इसमें, ऐसे होने वर्डप्रेस चाहिए को जिसमें डाउनलोड कर लेना स्ट्रोक है। हो, फिल ना हो। तो आपको ठीक गूगल है, पे जाना है और सर्च करना है डाउनलोड तो हमने जैसे ये वाला डाउनलोड वर्डप्रेस। करना है तो यहाँ पे देखो ग्रीन कलर का आ रहा है डाउनलोड फ्री ठीक है, आइकन, यहाँ पे इस पे वर्डप्रेस, क्लिक कर आपको दिया। गेट वर्डप्रेस पे क्लिक तो यहाँ करोगे पे तो आ रहा है वर्डप्रेस टेक मिल जाएगा। डाउनलोड और फ्री डाउनलोड, तो आप फ्री डाउनलोड पे क्लिक कर यहाँ पे देना। जाके आपको क्या करना था, डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे क्लिक करना था। इसे हटा डाउन इस वर्डप्रेस को नीचे डाउनलोड कर आना लेना है था तो यहाँ पे। डाउनलोड हो गया, फोन कॉल आना वर्डप्रेस है, किस काम आता है, वेबसाइट को मतलब रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए और और डायनेमिक वेबसाइट बनाने के आ लिए। रहा है नीचे हमारे पास दो तरीके की साइट होती है, एक स्टैटिक और एक होती है डायनेमिक। स्टैटिक साइट वो होती है जिसके अंदर ना यूजर विजिट करता है पर ना उसमें कुछ एक्टिविटी नहीं कर पाता। अब देखो ये पर आइकन पे डायनेमिक ना साइट वो क्रॉस होती है दिख जिसपे रहा है यूजर आपको, विजिट करता है पर उसमें कुछ एक्टिविटी भी कर ये सकता है, इसलिए जैसे कि आ रहा है अपना क्योंकि अकाउंट ना क्रिएट कर ऊपर एक सकता है, टेक्स्ट बटन लॉग इन होता कर है, सकता है, लॉग आउट कर सकता है, या तो फिर हमें वो कुछ लिख के प्रोडक्ट देना अपनी है। पोस्ट डाल सकता है। वो सब जैसे चीज डायनेमिक अगर बोलते हैं। समझ में आ ये गया कलर हो स्टैटिक और गया डायनेमिक में ऊपर क्या का, डिफरेंस होता है? तो वो देखते हैं। अगर मेरे सिस्टम में से ना वो इमेज डिलीट हो गई या फिर रीनेम हो गया, उसका नाम चेंज हो गया, तो हमारे यहाँ पे लिस्ट पे ना एरर आ जाएगा। अब आते हैं तो हम वो इसके बाद। एरर ना आए इस वजह से हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसे एम्बेड कर वर्डप्रेस देते को हैं। मैंने डाउनलोड कर लिया है। ठीक आपने है, क्या अब करना है, एक देखो हम सॉफ्टवेयर भी क्रॉस हेयर डाउनलोड किया, करना है, जैम्प। सर्च करना है जैम्प डाउनलोड। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्रॉस हो गया। जैम्प अब डाउनलोड हमने क्या करोगे करा, तो या यहाँ तो पे टाइप डाउनलोड करा ये आ रहा कुछ, है, ये तो ऑप्शन। शिफ्ट और तो आप यहाँ ऑल्ट से दबा जैम्प के को रखा और यहाँ से डाउनलोड कर साइड सकते हो। ओपन कर दिया। डाउनलोड करने के बाद क्या दूसरा स्टेप क्या था, इंस्टॉल करना है, इसे ठीक इंस्टॉल है, कर लेना क्लियर है। है ठीक है, तो। इंस्टॉल करने के बाद आपके पास ना यहाँ पे अब जैम्प का देखो ऑप्शन हमारा आ सर्कल जाएगा। का कलर ये चेंज आ हो गया, गया, मैंने जो पहले भी से मैं इंस्टॉल कर क्लिक रखा है कर तो रहा हूँ मेरे में वहाँ पे ऑलरेडी देखो आ उसी रहा है। वक्त आ रहा है। तो जैम्प के अंदर मैं देखो डबल दो क्लिक कर ऑप्शन रहा होते हैं, हूँ, एक कलर होता है चेंज नहीं हो रहा अपाची है, और एक होता है माई क्योंकि यहाँ एसक्यूएल। पे कलर चेंज अपाची का नहीं जो हो रहा काम है। होता है, वो अब अपाची का देखो काम होता मैंने है यहाँ पे कर दिया पीएचपी की क्लिक, फाइल को रन तो अब करना, क्या होगा, क्योंकि जो ये वर्डप्रेस बना मेरे हुआ को है वो क्या है, ये पीएचपी में बना ग्रीन हुआ है। है। ठीक है, तो और माई हमें एसक्यूएल का इसका क्या काम कलर होता चेंज है, करना है, तो डाटाबेस इस बनाना, तरीके से हम मतलब लिखेंगे, जो बैकएंड का काम जो होता है वो प्रेस माई करके एसक्यूएल का काम होता है कि जितनी भी क्वेरी होती है वो डाटाबेस के अंदर जाती है। तो ये दोनों को आपको बस क्या करना है, स्टार्ट कर क्लिक लेना है। करा ठीक हमने। है, अब फिर देखो थर्ड जैसे स्टेप मैंने इस पे आएगा इस आपके पे क्लिक पास कि करा, आपको यहाँ पे जाना है, व्हाइट गूगल पे बैकग्राउंड आ सर्च करना है गया। लोकल होस्ट स्लैश इमेज और प्लेस करने के फोल्डर का बाद यहाँ नाम, पे पर आपको एक एक्सपेंड फोल्डर कर बनाना दिया, पड़ेगा। इससे ये बैकग्राउंड तो हट मैंने अभी जाएगा। वर्डप्रेस डाउनलोड अगर किया वो था। हटा रहे हैं तो हट नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि ये सारा क्या ये रहा होगा, वर्डप्रेस मेरा जो मैंने ग्रुप डाउनलोड होगा। किया था, मैं इसको तो एक्सट्रैक्ट कर लूंगा ग्रुप यहाँ से। करना पड़ेगा हमें। अनग्रुप करने की शॉर्टकट की मैंने बताई थी आपको, कंट्रोल शिफ्ट जी। ठीक है, तो यहाँ हमने से इसे मैंने इसको अनग्रुप एक्सट्रैक्ट कर कर दिया। लिया। अनग्रुप करके हम इसे हटा रहे हैं, तो देखो ये क्या हो गया। मेरे में शायद पहले से एक्सट्रैक्ट पड़ा होगा, तो मैं देख लेता हूँ। देखो मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। चलो हो गया शायद। सबसे पहले हमने एम्बेड करा, फिर हमने हाँ, इमेज ये ट्रेस पूरा करा। नहीं हुआ, कैंसिल हो गया। इमेज तो ट्रेस चलो मैं करने एक के बाद वर्डप्रेस हमने में पड़ा होगा एक्सपेंड स्टार्ट कर हुआ हुआ, दिया, तो मैं वो देख लेता हूँ। जिससे हमारा ये फाइनल आया ये रहा। आउटपुट। अब हम इसे तो ये अनग्रुप मेरा करेंगे। वर्डप्रेस पड़ा है यहाँ पे, अनग्रुप करने के लिए क्या ये कमांड है, खाली है। कंट्रोल शिफ्ट जी, या फिर आप क्या कर सकते हो, राइट क्लिक करके अनग्रुप आ जाएगा लिखा हुआ, इस पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ से ये हम व्हाइट वाला हटा रहे हैं, हट गया, ये भी हट गया, इसे भी डिलीट कर दिया हमने, इसे भी डिलीट कर दिया। जो करना ही पड़ेगा स्ट्रेट, अब सर्कल क्या आ रहा है, खाली ब्लैक पड़े कलर वो। का आ रहा है। जैसे मैंने सर्कल को सिलेक्ट करा, देखो यहाँ पे कर कुछ लेते और थोड़ी लिख देर दिया ना, लगेगी। कलर आ रहा है। अब हमें कौन सा कलर का चाहिए, ग्रीन चाहिए, तो हमने क्या करा, आई ड्रॉपर टूल दिया और यहीं से ग्रीन एक्सट्रैक्ट। सिलेक्ट कर दिया। तो हमारा क्या हो गया है, आइकन बन हे गया। भगवान देखो मैं इसे भोलेनाथ। उठाऊंगा तो क्या होगा, ये अलग आ रहा है ना। वापस से ग्रुप करना पड़ेगा, तो सबको सिलेक्ट करा हमने और कंट्रोल जी कर दिया, ग्रुप हो गया है वापस से। ये वर्डप्रेस हमारा क्या हो गया, शिफ्ट और स्टार्ट हो ऑल्ट गया। के साथ ठीक ऊपर है, साइड छोटा कर एक्सट्रैक्ट दिया करने के बाद आपने क्या करना है, और इसे उठा के यहाँ पे रख दोगे इस आप। फोल्डर का तो जूम नाम करके चेंज कर और लेना। इसे एडजस्ट करके वर्डप्रेस रखना की है। जगह, अभी मुझे कम शिफ्ट लग और रहा है। ऑल्ट दबा के हाँ सही रखना हो गया। और छोटा करा अब इसे, आपने क्या करना है, इसका नाम चेंज कर लेना है। इसका जैसे नाम इसका मैंने कर साइज दिया माई कितना होना साइट। चाहिए। ठीक है, तो मेरा वर्डप्रेस का नाम जो हो गया वो देखो यहाँ माई पे साइट हो 900 गया। लिखा है ना, मतलब अभी हमारा हो जो रहा भी है। नंबर है उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, या तो उसके बराबर हो या उससे थोड़ा छोटा हो।
इससे ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, तो तुमको बड़ा है तो चल जाएगा। जैसे ये क्या मैच कर रहा है, लग रहा है कि बराबर है। तो कंट्रोल इसके अंदर जीरो क्या है, पे सारी क्लासेस सारी फाइलें बनी हुई है। कंट्रोल जीरो से फिट टू आर्टबोर्ड हुआ, तो देखो ये इसके आगे आ रहा है, बराबर लग रहा है ना, ज्यादा छोटा लग जब रहा मैं है, इसे कर ज्यादा रहा हूँ तो बड़ा देखो लग रहा यहाँ पे काफी सारी फाइलें बनी हुई है, आ रही है। अच्छा आ रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे आइकन्स लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमारे वाला ये वाला पार्ट हो गया, बाकी आइकन्स लगा लेंगे। हाँ सेम प्रोसेस रहेगी, बाकी आइकन्स भी ऐसे लग जाएंगे। अब ये वाला पार्ट रह गया हमारा। जब भी तो आपको हमने ना क्या करा, फोल्डर, वापस जब से भी आपको कोई रेक्टेंगल प्रोजेक्ट ले रहे बनाना हो होगा, हमारा। बस आपको उसको रीनेम हमारे करना पूरा होगा। का पूरा डिजाइन किससे बना, अभी तक कुछ यूज किया नहीं किया, सिर्फ एक रेक्टेंगल यूज किया। कलर चेंज करने के लिए हमने आईड्रॉपर टूल यूज किया और टाइप टूल से बस लिखा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट बनाना है, यहाँ से हमने वापस से रेक्टेंगल बना लिया। और कर्व देखो, अब देखो यहाँ पे कर्व किस तरीके से आ रहा है, इस तरफ आ रहा है और इस तरफ आ रहा है, लेफ्ट राइट में टॉप साइड में। तो इसमें भी हमें देना है, सिलेक्ट कर लिया हमने, कर्व पॉइंट नहीं दिख रहे हैं, जूम करा इसे, दिख रहे पॉइंट्स। अब इस वाले को सिलेक्ट करा हमने और शिफ्ट दबा के राइट साइड वाले को भी सिलेक्ट कर लिया, दोनों हाईलाइट हो गए। अब इसे ड्रैग कर दो, ये वर्डप्रेस हमारा आ गया। तो अब देखो क्या करना है हमारा ये आपने, कर्व हो गया। अब इसमें क्या रहा है, डिजाइन रह रहा है, ये वाला डिजाइन जो चीज हमने यहाँ पे बनाई थी वही चीज ही है। तो मैं तो ये इस माई वाले साइट को के नाम कॉपी से आ कर गया, सकता इसको हूँ, कॉपी कर मैंने लेना। ऑल्ट के साथ इसे इसको कॉपी उठाया, करके या कट यहाँ पे करके, मैं रख कट कर दिया, लेता हूँ और जल्दी हो कॉपी जाएगा। अब सी इसे ड्राइव में रोटेट आपका करना है, फोल्डर बन गया होगा जैम ऑब्जेक्ट के पे नाम गए, से। जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल दोनों करोगे पे तो गए और जैम शिफ्ट के दबा नाम के से एस टी रोटेट डॉक करा, के फोल्डर में जाना शिफ्ट है दबा के रोटेट और किया, यहाँ पे इसे पेस्ट देखो कर देना है। इसे यहीं पे एंगल में रखना है बना, आपने। तो बिल्कुल हमारा माई साइट का प्रॉपर। फोल्डर जो है वो यहाँ पेस्ट हो अब इसे जाएगा। यहाँ पे रख दिया है, ऐसे थोड़ा नीचे की यहाँ तरफ पे से आया है, ऐसे। ये आ गया, ठीक है। अब ऑलरेडी आपको वो क्या क्या हो करना रहा है, है, आपको जाना है ब्लू वाले गूगल को पे क्या हो रहा और है, सर्च दिखा करना रहा है है, लोकल होस्ट ठीक है। स्लैश माई साइट, अब हमारा ये वाला पार्ट और ऊपर ऐसे है, स्लैश लगा के ये एंटर मैंने मार क्या देना करा, है। ऑल्ट दबा के इसे यहाँ पे रख दिया, अभी नहीं, अभी हो रहा है इसका मतलब। ठीक है। देखो लेकिन डिजाइन कैसा था, डिजाइन थोड़ा सा क्या कह अलग रहे हो, है, हमें रिफ्लेक्ट करना है। क्या? ये नहीं नहीं, वाले उससे को कोई हम फर्क नहीं सिलेक्ट पड़ेगा। करेंगे। अब देखो हम किसी भी चीज को रिफ्लेक्ट करना है, तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट ये मुझे करिए, लग रहा है कुछ फाइल मिस हो माउस गई से है, राइट क्लिक करा हमने, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है ट्रांसफॉर्म, डिलीट करना ठीक है। पड़ेगा। ट्रांसफॉर्म पे आप क्या करोगे, रिफ्लेक्ट, जैसे ही रिफ्लेक्ट क्लिक करा तो यहाँ पे पूछ रहा है ये वर्टिकल करना है या इसको डिलीट हॉरिजॉन्टल मार करना देते है। हैं, ये ना कुछ प्रीव्यू फाइल करना इसमें चली गई होगी, कुछ हॉरिजॉन्टल फाइल में इसमें चली करिएगा गई तो होगी। पता चलता रहेगा, हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं तो देखो सही हो गया, वर्टिकल करने पे कोई राइट क्लिक, हॉरिजॉन्टल करके हमने ओके कर दिया, एक्सट्रैक्ट ऑल, ठीक है। अब ये क्या है, एक्सट्रैक्ट। ये वाला पार्ट क्या है, इसकी विड्थ थोड़ी ज्यादा है, तो हम इसको स्ट्रेच कर देते हैं। जैसे हमने इसे क्या करा, क्या यहाँ से हमने इसे खींच लिया, सब लोग अटेंडेंस मार्क करके जाना। ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, इस वाले की विड्थ ज्यादा हो गई और इसे भी हमने प्रॉपर सेंटर पे रखा, ठीक है। तो हमारा पूरा डिजाइन बन गया। और रही बात ये लोगो की, तो हम ये वाला लोगो कॉपी कर देते हैं और यहाँ रख देते हैं इस तरीके से। अब हमारी क्या हो गई, फ्रंट साइड भी कंप्लीट हो गई और बैक साइड भी कंप्लीट हो गई, ठीक है। क्लियर है, क्लियर, विजिटिंग कार्ड हमारा कंप्लीट हो गया। आइकन्स का प्रोसेस आपको समझ आ गया, कैसे हमने आइकन्स लगाए, एम्बेड करना, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते थे। हाँ ठीक है। देखो अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, ये एक चीज रह गई हमारी। देखो हमने अभी तक ये बॉक्स बनाया, ग्रीन वाला बनाया, ये जो हमने बैकग्राउंड दिया है प्लेन बैकग्राउंड वाइट, ये सारा का क्या है, ट्रांसपेरेंट आएगा, उसमें तो सब हमें क्या करना पड़ेगा, एक हाँ, box सर्वर बना लिया देना, तो वो मैंने फोल्डर और बना तो दिया। पासवर्ड के साइज का एक बॉक्स बना देना, इसके नीचे वाला है सर्च करो लोकल होस्ट माई साइट साइट, सेलेक्ट तो करके देखो सेव हमारा जो करा पेज ओपन होके आएगा। और यहाँ सेव पीडीएफ कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या हुई, पीडीएफ सेव हो और गई, यहाँ पे हम सर्च स्क्रीन करेंगे आ दूसरे टैब में गई, लोकल होस्ट स्लैश php my admin। हाँ। तो आपका आज इतना ही रहेगा, आपको आज आपके पास इलस्ट्रेटर है, हाँ वो रहेंगे हम यहाँ पे, आप आ जाना इलस्ट्रेटर ले लेना, इसके बाद आपने ना वर्डप्रेस पे जाना है और यहाँ पे ना लेट्स गो कर देना है। आप ले जाना
अभी आपसे कुछ चीज़ें पूछेगा। तो सबसे पहले हम ना क्या करेंगे, नया एक डाटाबेस बनाएंगे। यहाँ पे क्लिक करके डाटाबेस का नाम दे दिया मैंने माई डाटा, और यहाँ पे ना क्रिएट कर देना है इसे, बस और कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने डाटाबेस क्रिएट करना है। फिर इसके बाद आपको वर्डप्रेस में जाना है और यहाँ पे डाटाबेस जो आपने क्रिएट किया है उसका नाम दे देना है। ये कोई फ़ोन मत चलाओ, माई डाटा, ठीक है। यहाँ आपने डाटाबेस का नाम दिया, यूज़र नेम क्या रहेगा, रूट, और पासवर्ड क्या रहता है, ब्लैंक। ये ऐसा कैसा रहेगा, सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। रन कर दिया हमने, इंस्टॉल कर दिया। अब आते हैं इसके बाद हम, ये देखो यहाँ कुछ ऑप्शंस पूछे इसने। ऑनलाइन तो और कोई नहीं है, बाकी सारे ऑफलाइन। साइट टाइटल, तो मैंने इसका नाम दे दिया वेब, ठीक है। एडमिन, पासवर्ड एडमिन, कंफर्म यूजर पासवर्ड, यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी डाल दी और इंस्टॉल पे क्लिक कर देना। ये कुछ भी दे सकते हैं हम, ठीक है। अलग अलग, तो वो अभी कराया नहीं हमको, तो जैसे ये हो गया, ये टाइटल तो वही है, सिंपल शेप से ही बना हुआ है। क्या चीज, इस टाइप के सिंपल वाले आप बना के, हाँ कुछ भी दे सकते थे। तो वो वर्डप्रेस वाला रहता है जो हम क्रिएट करते हैं। यहाँ से हमने लॉगिन करा, हमने यूजर नेम क्या रखा था, एडमिन, और पासवर्ड भी रखा था एडमिन। लॉगिन करने पे कैसा आ रहा है हमारे पास, तो यहाँ तक हमने सेटअप करना सीख लिया, ठीक है। ये सबको आ गया होगा ना, ठीक है। तो जब भी आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो आपको वो फाइलें चाहिए होगी और वो आपको अपनी ड्राइव में रख के और यहाँ पे सेटअप कर लेना है इसी तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर हो गया, एक बार रिवाइंड हो गया सारी चीज़ें। अब एक वेबसाइट लेके चलते हैं जिसको कंप्लीट करेंगे 2-3 दिन में, ठीक है। तो मैंने तुमको ना एक वेबसाइट दी थी, लिबास। ये तुम बना रहे होगे, पर एक बार मैं बना के दिखाता हूँ ये पूरी, ठीक है। क्या बन गया था, हेडर बन गया था, है ना, पूरी हो गई, ठीक है। चलो मैं इसमें ना ये कैटेगरी कैसे लगानी है, ये किस तरीके से प्रोडक्ट सेट करने हैं, वो सारे लगा देते। चलो, तो ये साइट डिज़ाइन करनी है हमें। तो देखो सबसे पहले क्या है, इसके अंदर लोगो है, यहाँ मेन्यू बार है, और यहाँ पे हमारे पास सर्च आइकन है, और ये दे रखा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है। पहले प्लगइन का नाम लिख लो जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एलिमेंटर प्लगइन। तो प्लगइन में गए, ऐड न्यू प्लगइन करना है। यहाँ पे प्लगइन में जाके ऐड न्यू प्लगइन करना है, उसका नाम क्या रहेगा, एलिमेंटर। यहाँ पे देखो एलिमेंटर प्लगइन आ रहा है, ये वेबसाइट बिल्डर है। मतलब ऐसे हमारे पास 3 बिल्डर है, एक ब्रिजी, एक हमारे पास एलिमेंटर, और एक है हमारा WP पेज बेकरी। ये 3 बिल्डर यूज करते हैं हम, ठीक है। WP पेज बेकरी, ठीक है। 3 बिल्डर है, सबसे ज़्यादा जो यूज़र फ्रेंडली है वो ये वाला है, एलिमेंटर, ठीक है। पर अगर कोई थीम यूज़ करोगे तो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है WP बेकरी। काम सबका एक जैसा ही है, वो ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम है, पर क्या नाम है, अलग अलग यूज़ कर सकते हैं हम। तो मैंने यहाँ पे से इंस्टॉल कर लिया। लिखा, हेलो जी, बोलिए। हाँ बोलिए। तो हमने एलिमेंटर प्लगइन यूज़ कर लिया है, एलिमेंटर प्लगइन हमारा ये आ गया। अब आते हैं इसके बाद, प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हेडर क्रिएट करेंगे। अभी डिफ़ॉल्ट जो आती है हमारी साइट, देखो कैसी दिखाई दे रही है, डिफ़ॉल्ट साइट ऐसी दिखाई देती है वर्डप्रेस में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले हेडर बनाना है, ठीक है, हेडर फुटर, और ये साइट हटानी है। तो सबसे पहले आप एक थीम ले लो, थीम का नाम है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, उसका नाम है एस्ट्रा। एस्ट्रा थीम सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। सेकंड नंबर पे ओशन WP। ये 2 थीम है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे प्लगइन में, ऐड न्यू प्लगइन किया, सॉरी थीम अपीयरेंस में जाएंगे, अपीयरेंस में ऑप्शन मिलता है थीम का। थीम में जाके ऐड न्यू थीम पे क्लिक करना है। जब आप ऐड न्यू थीम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे काफ़ी सारी थीम के ऑप्शंस आ जाएंगे हमारे पास। देखो सबसे पहले ये आ रहा है हमारा ओशन WP, और ऐसे ही हमें एक्स्ट्रा देखो सबसे ऊपर दिख रहा है, जो जो पॉपुलर हो गए वो सबसे ऊपर दिखाई देंगे। तो ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, ये सबसे ज़्यादा ऊपर दिखाई देता है, और ये 2 पॉपुलर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट आते हैं।
तो हम ये वाला प्लगइन ये इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आपको इसको एक्टिवेट कर लेना है। क्या हेलो वाला क्या ये वाला प्लगइन ये वाली थीम ऐसा नहीं है, सबसे ज़्यादा ये एक्स्ट्रा यूज होती है। हो गया, एक्टिवेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से आ गया। अब क्या करेंगे, जैसे हमारी प्लग ये आ गया। अब इसके बाद हम रन करके देखते हैं फाइल को हमारी। तो फाइल हमारी यहाँ से विजिट साइट किया तो ये हमारी साइट अब ऐसी दिखाई दे रही है। ठीक है, चेंज हो गया लुक। अब सेकेंडली आते हैं हम इसका हेडर चेंज करते हैं। ये डिफॉल्ट ये थीम का हेडर है जो कि रिस्पॉन्सिव होता है, ऑटोमेटिक। देखो यहाँ रिस्पॉन्सिव आ रहा है, ये रिस्पॉन्सिव आ रहा है ना। पर हमें हेडर क्या चाहिए, अपना चाहिए। तो आप ना क्या करोगे, यहाँ पे जाना, सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा डैशबोर्ड पे। इसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा अपीयरेंस में जाना है आपने, और कस्टमाइज में जाना है। तो आपका एक नया स्टेप ऐड हो जाएगा जिसमें आपको होम पेज सेट करना है कि आपका होम पेज पे क्या दिखाई देगा। अभी ये एक सैंपल पेज दिखाई देता है। आपको क्या करना है, इसके लिए आपको जाना है यहाँ पे होम पेज सेटिंग। ये देखो यहाँ लिखा आ रहा है। अब आप यहाँ पे होम पेज सेट कर सकते हो। तो देखो स्टैटिक पेज होम, तो ये हमारा होम पेज दिखाई दे रहा है इस तरीके से। मैं पब्लिश कर लेता हूँ इसको। रन करके देखते हैं आप। तो देखो हमारी ये बनी बनाई इनबिल्ड एक साइट आ गई। मतलब एक्स्ट्रा की जो साइट थी वो पूरी की पूरी हमारे पास ही आ गई। अगर आप होम पेज सेट कर लोगे यहाँ पे तो आपको देखो इस तरीके से एक वन पेज साइट तो आपको ऐसे ही मिल गई। आप अपने हिसाब से कंटेंट डाल सकते हो, पर मुझे अपने हिसाब से डिजाइन भी करनी है ऐसे। ठीक है, मैं कुछ कुछ एलिमेंट चाहूँ तो इसका यूज कर सकता हूँ डिजाइन, क्योंकि लेआउट तो सिंपल सा बना हुआ ही है। हम इसको यूज कर सकते हैं जो कि रिस्पॉन्सिव भी है। अगर रिस्पॉन्सिव चेक करना है तो आप ये देखो यहाँ से चेक करो, तो ये देखो रिस्पॉन्सिव भी आ रहा है और डिजाइन हमें ऑलमोस्ट पूरा बना बना मिल गया है ये। ठीक है, अब एक काम करते हैं हम, इसका हेडर खुद क्रिएट करते हैं। तो हेडर खुद क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से डैशबोर्ड में जाना। सॉरी, ये रहा डैशबोर्ड। और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एलिमेंट किट, जो मैंने अभी इंस्टॉल किया था प्लगइन। यहाँ पे जाके आपको हेडर एंड फुटर लिखा हुआ दिखाई देगा। आप हेडर एंड फुटर पे क्लिक कर देना। इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप करना है। कुछ नहीं चेंज करना, आपको बस नेक्स्ट करते जाना है। नेक्स्ट और सेव कर देना है। तो ये हो गया हमारा, ये वाला प्लगइन पूरा सेटअप हो गया है। अब हमें क्या करना है, हेडर क्रिएट करना है। तो आपको हेडर क्रिएट करने के लिए करना क्या पड़ेगा, हेडर एंड फुटर के अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ पे ये क्या हुआ था, ऐड न्यू पे बटन पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे कुछ भी लिख देना है हेडर, और एंड इसका मतलब होता है यहाँ पे कि कौन सा टाइप रहेगा। एंटायर साइट का मतलब होता है ये जो हेडर आप बनाओगे पूरी साइट पे रहेगा, मतलब जितने भी पेजेस होंगे सब पे अपने आप यही वाला हेडर रहेगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। यहाँ पे हमें इसे ऑन करना होता है, और यहाँ पे हमें सेव पे क्लिक करके हम एडिट कंटेंट पे क्लिक कर देंगे। तो मतलब एडिट कंटेंट पे क्लिक करोगे तो आप हेडर खुद से बना पाओगे। तो देखो मैं यहाँ पे एडिट कर लेता हूँ, एडिट कंटेंट।
तो जैसे ही आप एडिट कंटेंट पे क्लिक करोगे तो ये एक लेआउट आ जाएगा, जैसे एलिमेंटर का बिल्डर बोलेंगे, ये मतलब एलिमेंटर में खुल के आएगा। ये देखो ऐसा कुछ आ गया। अब देखो तीनों के मतलब समझ लो। इस पे क्लिक करोगे तो रो और कॉलम क्रिएट कर सकते हो आप। क्रॉस कर लेते हैं। इस पे क्लिक करोगे आप तो इस पे आपको इनबिल्ड आपको कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। आप यहाँ से टेम्पलेट्स यूज कर सकते हो इनके। देखो आपको बने बनाए लेआउट मिल रहे हैं, आप चाहो तो ये लेआउट यूज कर सकते हो। जिनके आगे सिर्फ इंसर्ट लिखा हुआ है वो इसका मतलब वो फ्री है, और जिनके आगे ऐसे यहाँ पे प्रो लिखा हुआ है वो इसका मतलब पेड है। ठीक है। माई टेम्पलेट्स में जाओगे तो आपको और टेम्पलेट्स मिल जाएंगे यहाँ पे। इसमें तो ये नहीं रखा, ये प्रो वर्जन नहीं है, प्रो वर्जन में होता है। और ब्लॉक्स में जाओगे तो आपको कुछ ब्लॉक्स मिल जाएंगे, जैसे ऐसे ऐसे आइकन मिल जाएंगे, और हेडर फुटर आपको अलग अलग तरीके के कॉल टू एक्शन ऐसे अलग अलग सेक्शन मिल जाएंगे। तो आप चाहो तो इनको भी यूज कर सकते हो, आपको मिल जाएंगे। चलो ये तो हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं इसके बाद दोबारा से डिजाइन पे। आपने क्या करना है, हेडर डिजाइन करना है। तो हेडर कैसा रहेगा, एक लोगो चाहिए, एक यहाँ पे लोगो चाहिए, एक मेन्यू बार चाहिए, और यहाँ पे आइकन चाहिए। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इस पे क्लिक करना है, 3 सेक्शन ले लेंगे, इस पे क्लिक कर देना, 3 सेक्शन आ जाएंगे हमारे पास। यहाँ पे इस पे क्लिक कर देना, यहाँ से ये लोगो आ गया, और यहाँ से हमारे पास ये मेन्यू बार आ गया, और यहाँ मेन्यू बार आ गया, और यहाँ पे आइकन आ गए। ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके इसमें हमने मुझे इसमें ना 3 आइकन चाहिए, 3-4 आइकन चाहिए, 4 आइकन चाहिए इसमें। तो आप ना क्या करेंगे, यहाँ पे इनर सेक्शन सर्च करना, इनर सेक्शन आता है, इससे ना नेस्टेड कॉलम बन जाएंगे। तो आप इसको उठा के आप यहाँ रख सकते हो। तो देखो 1-2 कॉलम बन गए इसके अंदर। आपको 2 कॉलम और चाहिए तो आप यहाँ पे जाके और डुप्लीकेट कर सकते हो। तो यहाँ मैंने डुप्लीकेट के बटन पे क्लिक किया, डुप्लीकेट हो गया, और कंट्रोल डी जो है वो कमांड है डुप्लीकेट करने की, शॉर्टकट। तो यहाँ पे 4 बॉक्सेस आ गए हमारे पास। ठीक है। सेकंड, हमें लोगो इधर चाहिए होगा, और यहाँ पे हमें चाहिए होगा मेन्यू बार। आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, कम ज़्यादा। एक तरीका और है, आप यहाँ से भी मैन्युअली खुद से भी विड्थ डाल सकते हो। ठीक है। तो ये भी एक तरीका है। आप इस तरीके से देखो, पूरा हेडर हमारा से सेटअप होके आ गया। ठीक है। अब मुझे यहाँ पे चाहिए लोगो, यहाँ पर चाहिए मेन्यू बार, और यहाँ पे चाहिए आइकन, ये चारों। ठीक है। तो इतना समझ में आया आपको। अब आते हैं, आप यहाँ से एक काम करते हैं, लोगो डाउनलोड कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ से सेव करा लोगो। AVIB फाइल है ये, शायद ये ना इंपोर्ट नहीं हो पाएगी, हो जाएगी, जरा चेक कर लेते हैं। तो ले रहा है ये, नहीं मतलब मना कर रहा है, कह रहा है कि ना ये वाली फाइल जो है वो रीड नहीं कर पाता। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको PNG या SVG में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, AVIB कन्वर्ट इनटू, क्या हुआ, लाइट गई है क्या, जल रही है इसकी लाइट? ब्लूटूथ तो नहीं बंद हुआ मेरा? क्या हैंग कर रहा है? हाँ, यही तो फायदा है, पता है उसका, HDMI केबल का। टीवी चल रहा है ना? लाइट आ कनेक्शन टूट गया था। हाँ, कनेक्शन टूट गया ना, इससे ये किसी से कनेक्ट करेंगे, ये वाला सिंपल ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बढ़िया। यहाँ पे सर एक टेबल रख लो, यहाँ पे हाँ, वही करो। चेयर डाल के करूँगा, अभी टाइम लगेगा सब सेटअप करने में। लेफ्ट पे नहीं रहा।
केबल को लगा के ना सर हैंग नहीं होता क्या? हैंग नहीं होता है केबल को लगा हाँ, इससे लगाने से नहीं होगा। के EMI पे करना पड़ेगा ब्लूटूथ बंद कर दो, नहीं टीवी तो EMI करिए जरा। अच्छी की तरह करता है टीवी कॉल रोड से ना और सुविधा ये भी बहुत ये आ रहा ना, अब इसे फुल स्क्रीन कर दे। चलो, अब नहीं हैंग कर रहा ना। तो हम कहाँ तक पहुँच गए थे? हम यहाँ पे वेबसाइट बना रहे थे, तो मैं इसको कन्वर्ट कर रहा था SVG या PNG में। तो PNG में कन्वर्ट कर लेते हैं, काफ़ी सारी साइट मिल जाएगी इसके लिए। इसे उठा के मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया और कन्वर्ट कर देना। यहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना, इसको उठाया और यहाँ अपलोड कर दिया। इस वाले को डिलीट मार देते हैं, ये डिलीट मार दिया तो लोगो आ गया हमारा। ठीक है, सेकंड यहाँ आइकन चाहिए, यहाँ सर्च करना आइकन। तो यहाँ पे कई सारे देखो आइकन आ गए, जैसे कि मुझे कौन से आइकन चाहिए, आइकन पे उठाया और आइकन को उठा के यहाँ क्लिक, यहाँ डाल देना है। कौन सा आइकन चाहिए, जैसे मुझे चाहिए कार्ट का, तो यहाँ पे सर्च किया कार्ट, तो कार्ट ये आ गया, ये वाला आइकन ले लिया, इंसर्ट कर दिया, तो यहाँ पे ये आइकन आ गया। फ़ॉन्ट का स्टाइल अच्छा नहीं आ रहा इसका, तो अपन एक काम करते हैं, फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करते हैं। यहाँ पे देखो कलर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ इसका। ठीक है, साइज़ यहाँ से कम कर लेते हैं इसका, कितना साइज़ चाहिए, तो मैंने साइज़ यहाँ से कम कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा आइकन इस तरीके से आ गया। अब सेकेंड, अब एक काम करते हैं, हम दूसरा आइकन लेते हैं। अब यहाँ किसका लें, सर्च का ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, सर्च किया, सर्च, और यहाँ पे ये वाला हमने सर्च बार ले लिया, इंसर्ट। अब मुझे ये वाला स्टाइल इसके ऊपर चाहिए, तो आप इसके ऊपर ना राइट क्लिक कर सकते हो और कॉपी के बटन पे क्लिक कर सकते हो, और यहाँ जाना, इसके ऊपर राइट क्लिक करना, यहाँ पेस्ट स्टाइल लिखा आएगा, पेस्ट नहीं पेस्ट स्टाइल आएगा, पेस्ट स्टाइल से सेम साइज का हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। एक और ले लेते हैं, और क्या होता है इसके अंदर, एक ये से बोलते लाइक आइकन और फेवरेट, और ये हो गया हमारा एडमिन। आइकन में गए, आइकन उठाया, यहाँ रखा, और यहाँ पे जाके हमने इस पे फेवरेट ले लिया, फेवरेट, ये देखो फेवरेट का आइकन आ गया, तो ये वाला आइकन है अपना, और इंसर्ट कर दिया। और सेम वही चाहिए मुझे, तो राइट क्लिक और पेस्ट स्टाइल, क्योंकि कॉपी तो मैंने कर ही रखा था, तो पेस्ट स्टाइल कर दिया बस मैंने। ठीक है, एक और आइकन ले लेते हैं, लास्ट था हमारा एडमिन का, तो मैं यहाँ पे एडमिन का ले लेता हूँ, और वही एडमिन यहाँ क्लिक करके, और एडमिन का नहीं आ रहा है, यूज़र के नाम से देखते हैं, यूज़र, हाँ, तो ये आ गया हमारे पास, और हमने इंसर्ट कर दिया। आपको कोशिश करनी, जो आउटलाइन वाले लोग हैं तो आउटलाइन वाले ही सारे रखना, फिल वाले लोग हैं तो सारे फिल वाले ही रखना, और सेम करना है तो राइट क्लिक पेस्ट स्टाइल। तो हमने यहाँ पे आइकन सारे यूज़ कर लिए। अब मुझे मेन्यू बार चाहिए, यहाँ मेन्यू बार बनाना है। ठीक है, तो अपडेट कर लेना पहले। अब मेन्यू बार कैसे बनेगा, मैं इसे बंद नहीं कर रहा क्योंकि मुझे बार बार यूज़ करना है, तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे ना मुझे बाहर भी जाना है उसके लिए, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एग्जिट पे क्लिक करूँगा, पर ना कंट्रोल दबा के क्लिक करूँगा। पहले अपडेट कर लेते हैं, अपडेट नहीं किया शायद मैंने। तो रिस्पॉन्सिव अपने आप होती रहेगी, रिस्पॉन्सिव आपको करने की जरूरत नहीं है इसे। चलो, अब आपको क्या चीज़ चाहिए, मेन्यू बार बनाना है। तो मेन्यू बार बनाने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, अपीयरेंस में ऑप्शन होता है मेन्यू का, तो मेन्यू में जाना है आपको। नाम आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है, मेन्यू बार का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, इसको मैंने प्राइमरी रख लिया। ठीक है, तो मेन्यू बार देखो एक बना बनाया में मिल भी गया है वैसे तो। मैं एक काम करता हूँ, इन सबको डिलीट मार देता हूँ, रिमूव
रिमूव, आजा। इतना लेट क्यों आया लक्ष्य? अब से टाइम पे आया करो सारे, अब से क्लास ना टाइम पे लिया करेंगे। आज मैं टाइम पे आया बिल्कुल। मैं आज पता कितने में 9:45, अब 9:45 पे हो गया। नए नए यहाँ से ना नए तरीके से काम करेंगे बिल्कुल, अब बिल्कुल लेट नहीं। इसका चक्कर में ना क्लास हो नहीं पाती सही से। हाँ, कल 10-15 से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि मैं अब ना चाबी मेरे पास ही सारी, तो मैं ही खोलूंगा इंस्टीट्यूट। फिर तो मैं आऊंगा ही नहीं। चलो, तो अब क्या करेंगे, देखो ये हो गया हमारे पास। अब होम लिखा आ रहा है, एक बार मैं ना अपडेट कर लेता हूँ। यहाँ पे सेव मेन्यू कर दिया, विजिट साइट। कल तुम लोगों की पार्टी रह गई। कभी और ले गए, इन सब ने बुला लिया अपने स्टूडेंट्स को, मैं रह गया। हाँ, नहीं वो पता क्या हुआ, मैं काम में बिजी था, तो इनके पास तो टाइम था, इन्होंने बुला लिया सब। हाँ हेलो, हाँ हाँ बोलिए। हाँ 5 PM पे, ठीक है, भेज दो। तो ये फिर उस टाइम फ्री थे, तो इन्होंने बुला लिया, मैं रह गया। एक दो को मैंने फिर भी ऐड भी करा, वो भी नहीं आया। इसको शुभम को मैंने ग्रुप में ऐड किया था, इनविटेशन वाले ग्रुप में, ये भी नहीं आया। इसको नहीं मिलेगी। देखो मेन्यू में जाना, और यहाँ पे ना एलिमेंट किट नेव ये ऑप्शन आएगा, इसको उठा के यहाँ रख देना। फिर यहाँ पे चूज कर लेना हमारा मेन्यू बार प्राइमरी होम आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे होम आ रहा है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, यहाँ से स्टाइल में जाएंगे, और यहाँ से देखो इसमें पैडिंग का ऑप्शन होता है एडवांस में, और यहाँ पे मैं इसकी मार्जिन और पैडिंग को 0 कर देता हूँ, 0 और 0, ठीक है। क्या चाहिए इसमें, बाय डिफॉल्ट जैसे 0 ही रहता है, ठीक है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ से हमने ऐसे कर लिया, और बस ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, अब अपडेट मार देते हैं। यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि ये आउटपुट कैसा दिखाई दे रहा है। तो ये देखो आउटपुट अभी फिलहाल ऐसा दिखाई दे रहा है। ऊपर नीचे हम कर सकते हैं स्टाइलिंग देके, वो सेट कर लेंगे अभी। और एक और चीज़, ये जो स्पेसिंग आ रही है, ये डिफ़ॉल्ट ना जो आती है कंटेनर में आती है। तो आपको ना यहाँ पे देखो, ये जो ये दिख रहा है ना 6 पॉइंट, जब भी आप 6 पॉइंट पे इन पे क्लिक करोगे ना, तो सारी स्टाइलिंग इसमें दिखाई देगी, ठीक है। यहाँ पे देखो बॉक्स लिखा आ रहा है, इसका मतलब है कंटेनर है ये। आप यहाँ पे फुल विड्थ कर दोगे तो ये हो जाएगी कंटेनर फ्लूइड। तो ये जो स्पेसिंग है वो देखो पूरे स्क्रीन से आ रही है, ठीक है। और आप वापस यहाँ क्लिक करो, कंटेनर कर दो, यहाँ बॉक्स कर दो, तो देखो यहाँ पे हमारे पास ये ऐसा कुछ आ रहा है। क्लियर है? चलो ये हो गया हमारे पास। ये मुझे समझ में नहीं है स्पेस इतना क्यों आ रहा है। ये स्पेस ना इमेज तो नहीं, इतना स्पेस क्यों आ रहा है इसमें? तो फिर भी इतना स्पेस नहीं आना चाहिए था इसका। मेन्यू की हाइट, हाँ मेन्यू की हाइट दे रखी है ये। हाँ ये मेन्यू की हाइट है ये, आप इसको अपने हिसाब से सेट कर लो। तो ये देखो हो गया होम। अब अपडेट कर देते हैं मेन्यू बार। अब जब भी तुम्हें बनाना है तो यहाँ से नहीं बनेगा, अब यहाँ से बनेगा, यहाँ से, ठीक है। ये रहा। आप क्या करो, एक नया पेज बनाना है, तो आप क्या करो, पहले सबसे पहले ऐड टू, यहाँ से ना पेजेस में जाके, न्यू में जाके एक नया पेज बना लो। यहाँ पे जाओ, और इसका नाम दे दिया हमने अबाउट अस, ठीक है, और पब्लिश कर दिया। हो गया हमारा ये। और सेकंड, अब मुझे क्या चीज़ चाहिए, अब मुझे मेन्यू में ऐड करना है इसको। तो मेन्यू में ऐड करने के लिए क्या करेंगे, व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे। कहाँ रहे, पेज तो बना दी ना हमने। ये आ गया, ऐड टू मेन्यू, और सेव कर लिया। तो देखो मैंने यहाँ पे ऐड किया है, ये देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे सेट हो गया होगा। कहाँ पे है हमारा, ये रहा। रिफ्रेश करके देखते हैं।
अबाउट अस आ गया, तो मतलब आप वहाँ अपडेट करोगे यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा और आपस में लिंक भी हो जाएगा। तो कहाँ आ रही है वो, तो लाइन हाइट के हिसाब से आ रही है, वो बॉक्स दिया हुआ है। होम पेज ऐसा दिखाई दे रहा है, अबाउट पेज हमारा ऐसा दिखाई दे रहा है। और रिस्पॉन्सिव तो ये देखो ऑटोमेटिक होता ही है। रिस्पॉन्सिव चेक करते हैं, तो रिस्पॉन्सिव में देखो ऐसा कुछ आ रहा है, इसे ठीक करना है, ये कर सकते हैं। अब आते हैं रिस्पॉन्सिव पे कैसे काम करेंगे। देखो रिस्पॉन्सिव पे काम करने के लिए आपको एडिट विद एलिमेंटर पे जाना है, हेडर पे क्लिक करना है, ठीक है। और इतना करने के बाद आपको क्या करना है, ये देखो रिस्पॉन्सिव मोड लिखा आएगा, यहाँ पे जाना, इसके ऊपर क्लिक करना, तो देखो ये ऐसा आ रहा है, ठीक है। आपने क्या करना है, इस पे क्लिक करना है एडिट कॉलम पे, इसकी विड्थ कर देनी है 25%, इस पे भी क्लिक करना है, इसकी विड्थ कर देनी है 25%, एक लाइन में आ रहा है देखो, इस पे क्लिक करना है, इसकी भी विड्थ कर देनी है 25%, और सेम इस पे भी 25 क्लिक करके 25% कर दी। तो इससे मतलब क्या होगा, चारों क्या हो गए, एक ही लाइन में आ गए। पर मैं चाह रहा हूँ कि हाँ, अगर डिसेबल करना हो तो आप इस पे क्लिक करना है, इस सेक्शन पे पूरे के पूरे पे, जो आपको डिसेबल करना है, इसको डिसेबल करना है ना, इसको सिलेक्शन करना है, एडवांस में जाना है, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन होगा रिस्पॉन्सिव, इस पे जाके आपको क्या करना है, इसे मोबाइल में ऐसे कर देना है, इसे ठीक, तो रिवर्स करने के लिए सॉरी, आपको ना हाइड ऑन मोबाइल कर देना है ऐसे, तो ये मोबाइल में क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा ये सिर्फ सिस्टम में दिखाई देगा। और मेन्यू बार देखो यहाँ पे हमारा ये ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, इस तरीके से आ रहा है। और हमारा ये लोगो छोटा करना है, लोगो बड़ा आ रहा है, तो मोबाइल में आपको लोगो छोटा करने के लिए आप इस पर क्लिक करना, और यहाँ पे आपको इसका ना स्टाइल में जाना है, और यहाँ से इसकी विड्थ को ऐसे कम कर देनी है। देखो ये मुझे साइड में चाहिए, तो इसे क्लिक करना है, और इसकी विड्थ को कर देना है 70%, और इसको करना है, इसको कर देना है विथ 20%। तो देखो ये हमारा लोगो इधर आ गया, ठीक है। चलो हो गया हमारा ये सेटअप, बन गया है। अब एक बार रन करके देख लेते हैं। तो देखो मोबाइल में हमारा ये रिस्पॉन्सिव भी आ रहा है, ये रिस्पॉन्सिव आ रहा है ऐसे। थोड़ी बहुत स्टाइलिंग करनी है आप अपने हिसाब से कर सकते हो, कम ज़्यादा, और बाकी तो हमारा ये परफेक्ट आ रहा है, ठीक है। गैपिंग कितनी रखनी है वो अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। फिर इसके बाद मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, ये मेन्यू बार हम क्रिएट कर लेंगे। मैंने आपको बताया था मेगा मेन्यू कैसे बनता है इसके अंदर, एक बार मेगा मेन्यू और ऐड कर लेते हैं इसके अंदर। तो मेगा मेन्यू बहुत सिंपल है, आपको यहाँ पे जाना है, आपको ना किस पे जाना है, अपीयरेंस पे, मेन्यू पे जाना है। मेन्यू में जाने के बाद आपको ना जिस पे भी मेगा मेन्यू चाहिए, देखो यहाँ पे मेगा मेन्यू लिखा आएगा, इस पे क्लिक करना, यहाँ पे से इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद आपको सेटिंग के अंदर जाना है, सेटिंग में जाने के बाद इसे फुल विड्थ कर लेना, और इसे डिफॉल्ट कर लेना, और सेव कर लेना, तो मेगा मेन्यू लग जाएगा यहाँ पे। अब मेगा मेन्यू हमें बनाना भी पड़ेगा, तो मैं बनाने के लिए जगह टेम्पलेट ले रहा हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करके आप एडिट मेगा मेन्यू पे क्लिक करना, आपको देखो यहाँ पे ना बने बनाए टेम्पलेट मिल जाएंगे। एलिमेंट्स किट पे जाना है, ये तभी आएगा जब आपने वो वाला प्लगइन इंस्टॉल कर रखा हो, नहीं तो नहीं आएगा। टेम्पलेट्स पे क्लिक करना, यहाँ पे देखो टेम्पलेट्स आ जाएंगे, सेक्शन पे क्लिक करोगे तो इनबिल्ट सेक्शन मिल जाएगा आपको। यहाँ पे देखो कैटेगरी लिखा है, यहाँ पे कैटेगरी के नीचे देखो मेगा मेन्यू भी लिखा हुआ है, यहाँ पे मेगा मेन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे काफी सारे आपको इनबिल्ट मेगा मेन्यू मिल जाएंगे, जो सा भी आपको चाहिए आप यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं ये वाला यूज करना चाह रहा हूँ, ये वाला यूज कर लेते हैं, इंसर्ट पे क्लिक कर दिया, कंटेंट चेंज हो जाएगा, सिर्फ आपको यूनिक डिजाइन मिल जाएगा इनबिल्ट।
इतना करने के बाद देखो हो गया हमारा ये सेट। अब हम इसमें अपडेट मार देते हैं और अब जरा चेक करते हैं डिजाइन हमारा कैसा दिखाई दे रहा है। तो आपको हेडर का तक का सेक्शन आपको क्लियर हो गया हो किस तरीके से बनाया हमने। तो देखो अभी हमारा डिजाइन ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है ओवर जाने पे, ठीक है। ड्रॉप डाउन हमारा तैयार हो गया इस तरीके से। बाकी आपको कंटेंट चेंज करना होगा तो कंटेंट चेंज करने के लिए मेन्यू में जाके जहाँ पे आपने बनाया था इनबिल्ड, वहाँ पे आपको जो भी कंटेंट चेंज करना है वो अपने हिसाब से इमेज चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इनबिल्ड हमें सेक्शन मिल गया और लिंक भी लग जाएगा इसमें आपस में, ठीक है। तो हमारा स्टार्टिंग का पेज ये बन गया है। अब मुझे सेकंड क्या चाहिए, इमेज चाहिए यहाँ पे ये वाली। ये स्लाइड शो तो नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं। ये स्लाइड शो है, तो अपन एक काम करते हैं स्लाइड शो ले लेते हैं। ओपन इमेज न्यू टैब, इनके लिए प्लगइन का नाम लिख लो। एक का नाम है स्मार्ट स्लाइडर, एक का नाम है स्मार्ट स्लाइडर, लिख लिया। वन सेव कर लेते हैं, इसको भी सेव कर लेते हैं। टू, एक आपको एलिमेंटर में ही मिल जाएगा अगर आपको सिंपल चाहिए तो। थ्री, तो मैं अब सिंपल वाला तो हमने शायद यूज कर लिया ना, यूज कर लिया ना सिंपल वाला। तो अपन अब ना स्मार्ट स्लाइडर यूज करके देखते हैं। कौन सा? हाँ हाँ, नहीं नहीं, वेब पे आ जाती है। वेब पे फॉर्मेट जो है ना वो ही यूज करना चाहिए, ठीक है। वेब पे तो सपोर्ट कर रहा है ना सर? नहीं कर रहा, नहीं करता है, एक सेकंड चेक कर लेता हूँ। पर ना वैसे ना वेब पे फॉर्मेट सबसे ज़्यादा लाइट फॉर्मेट होता है। अगर कोई कहता है रिस्पॉन्सिव मुझे मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट बनानी है तो वेब पे फॉर्मेट यूज करना चाहिए। कर तो रहा है, हाँ चलो स्लाइडर बना लेता हूँ। ये तो आ गया ना समझ में, हेडर बन गया हमारा। अब हम एक स्लाइडर बनाते हैं। स्लाइडर बनाने के लिए आपने क्या करना है, देखो हेडर के अंदर मत बनाना, कहीं ऐसा ना पूरा सेक्शन आपने हेडर में बना लिया तो दिक्कत हो जाएगी। आपने क्या करना है, इसको बाहर निकल जाओ, एग्जिट कर जाओ। आप यहाँ से जाओ, विजिट साइट करो इसको, और यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर पे यहाँ क्लिक करना है आपने, ठीक है ऐसे। या पहले एडिट पेज पे क्लिक करना, यहाँ से एडिट पेज पे क्लिक करना। पहले एडिट पेज पे क्लिक करने के बाद आपको एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करना है यहाँ पे। तो देखो एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक किया, यहाँ से सिलेक्शन, मैंने सेक्शन को पूरा डिलीट मार दिया। यहाँ पे क्लिक किया, एक सेक्शन चाहिए मुझे, यहाँ पे क्लिक कर दिया हमने। और इसके अंदर हमने क्या सर्च किया, इसमें सर्च किया हमने स्लाइडर। तो देखो यहाँ पे ना इमेज कैरोसल लिखा होगा, है ना। आपने इमेज कैरोसल को उठा के यहाँ रख देना है बस। और यहाँ पे आपको जो जो इमेज डालनी है आप यहाँ से उठा के ऐसे डाल दो, एक, दो और एक, ये तीन, तीन इमेज मैंने यहाँ पे डाल दी, ठीक है। और आपको यहाँ पे बस क्या करना है, इसके बाद क्रिएट गैलरी पे क्लिक कर देना है और यहाँ से इंसर्ट कर देना है। तो ये आउल कैरोसल बन जाएगा। आउल कैरोसल तो मैंने आपको कराया था, ये आउल कैरोसल बन गया। पर आपको इसे चेंज करना है तो आप इस पर क्लिक करोगे और यहाँ ना देखो नीचे ऑप्शन आ रहा होगा स्लाइड टू शो, डिफॉल्ट की जगह 1 कर देना इसको। तो अब क्या हुआ, इसमें एक ही आ रहा है, ठीक है। यहाँ थंबनेल की जगह इसे फुल कर देना, थंबनेल की जगह फुल कर दिया तो देखो नीचे स्लाइडर ये इस तरीके से बन के आ गया हमारे पास। हो गया स्लाइडर। इसको हम यहाँ से चेक करते हैं कि फुल स्क्रीन में कैसे दिखाई दे रहा है। देखो स्पेस आ रहा है यहाँ पे, स्पेस इसलिए आ रहा है क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये क्या लेके चलता है, कंटेनर लेके चलता है। तो आप इसे बॉक्स की जगह फुल विड्थ कर देना। एक और चीज करना, सेक्शन इसे स्ट्रेच सेक्शन कर देना ताकि बिल्कुल भी स्पेस ना रहे। और यहाँ कॉलम गैप में नो गैप कर देना तो बिल्कुल भी स्पेस नहीं रहेगा, बिल्कुल टच होके आएगा। ये देखो तो पूरा टच होके आ रहा है। तो ये देखो हमारा स्लाइडर इस तरीके से लग गया यहाँ पे। ये कैरोसल हमने यहाँ पे ऐसे लगा दिया इस तरीके से, ठीक है। जो भी काम करना है इसी पे ही करना है, अब अपने हेडर के सेक्शन पे काम नहीं करना, ठीक है। अब मुझे क्या चीज चाहिए, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ रहा है, 3 बॉक्स, ओपन इमेज इन न्यू टैब, ओपन इमेज इन न्यू टैब और ओपन इमेज इन न्यू टैब। 3 बॉक्स निकाल लिए हमने। एक इमेज ये रही,
इसका नाम दिया मैंने P1, इसका नाम दिया मैंने P2 और इसका नाम दिया मैंने P3। अब ये तीनों इमेज आपको इसमें डालनी है, तो कैसे डालेंगे? कहाँ गया हमारा, जहाँ हम काम कर रहे थे अभी जो मैंने बनाया था, अरे कहाँ गया, इतने सारे पेज कर दिया। चलो देखो 3 चाहिए तो आपको यहाँ क्लिक करना है और 3 बॉक्स चूज कर लेने हैं ऐसे, ठीक है। और इसके अंदर जाने के बाद आपको क्या करना है, बस अपनी इमेजेस को उठा के ऐसे डाल देना यहाँ पे, 1 2 और 3। पर क्या दिक्कत है कि ना ये जो है वो बीच में है, तो आप यहाँ पे बीच में यहाँ क्लिक करना और इसकी देखो विड्थ आती है, आपको विड्थ को इससे कम ज़्यादा कर सकते हो, तो इससे क्या हो जाएगा, बिल्कुल बीच में आ जाएगा ये, ठीक है। और ऐसे अपडेट कर लो तो हमारा डिज़ाइन जो है ऐसा बन गया, ये बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, ठीक है। तो परफेक्ट बन गया। अब इसके बाद आते हैं नीचे, एक सेक्शन और ले लेते हैं बस, स्पेशल ऑफर। अब इसमें क्या है, सिर्फ हेडिंग लिखी हुई है, ये बंद कर लूँ सारा बस। देखो एक सेक्शन और लिया हमने, ऐड न्यू, यहाँ पे हमने क्या करा, हेडिंग ले ली, यहाँ पे हमने इस तरीके से हेडिंग ली और हेडिंग के अंदर हमने वो ये यहाँ पे ये लिख दिया स्पेशल ऑफर्स। और मुझे सेम स्टाइलिंग चाहिए जो जो उसके अंदर थी, मतलब जैसा फॉन्ट था ये सब वैसा ही चाहिए। तो आपको इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करना है, इस पे क्लिक करना, यहाँ पे देखो पूरी स्टाइलिंग आ जाएगी, लाइक कलर कौन सा चाहिए, तो कलर मुझे ये वाला कलर कोड चाहिए, तो मैंने यहाँ से कॉपी किया। इंस्पेक्ट करने के लिए Ctrl+Shift+I शॉर्टकट होती है, ठीक है। तो यहाँ से हमने इस पे गए, स्टाइलिंग पे गए और देखो यहाँ कलर आ रहा है, तो कलर कोड मैंने वही लगा दिया जो मैंने वहाँ से पिक किया था, तो ये कलर तो इसे चेंज कर दिया होगा। अब मुझे ना फॉन्ट का स्टाइल भी चेंज करना है, एक क्यों नहीं हुआ, हाँ। अब फॉन्ट का स्टाइल भी चेंज करना है, तो यहाँ से मैं एक फॉन्ट ले लेता हूँ, जो कि ये जो फॉन्ट यूज किया हुआ है ये सेंस, दो तरीके के फॉन्ट होते हैं, कौन कौन से, सेरिफ फॉन्ट और एक सैंस सेरिफ फॉन्ट। तो सैंस सेरिफ फॉन्ट में क्या फर्क होता है, ये देखो ये फॉन्ट है हमारा सेरिफ फॉन्ट, कौन सा, सेरिफ। और जो हमारा जिनके आगे पैर नहीं निकले होते उन्हें क्या बोलते हैं, सैंस सेरिफ। लक्ष्य तो उस पर काम करता है, ग्राफिक्स में कुछ करता है, अब छोड़ देता है बिल्कुल। कल तुझे एक जगह भेज जाएगा, घर पे मत बोलिए बस है इंटरव्यू देने के लिए सेक्टर 63 में, देख क्या, हाँ करियो ना करियो पर देख, एक बार इंटरव्यू देख के आइए, ठीक है। स्पेशल ऑफर आ गया समझ में, ठीक है। तो हमारा बिल्कुल लेफ्ट साइड पे ही आ रहा है, तो हो गया। अब इसके बाद क्या चीज़ चाहिए, ऐसे 4 बॉक्सेस चाहिए, फिर ये चाहिए, तो ये सब तो अब कर लोगे, इतना तो है ना, ये बॉक्सेस तो बना ही लोगे। बस मैं तुम्हें प्रोडक्ट का बता देता हूँ कैसे करना है। वो अच्छा, ये तो दिक्कत हो रही है, तो कुछ कुछ चीज़ों में जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी पड़ेगी आपको। आप कुछ कुछ चीज़ में जावास्क्रिप्ट भी यूज़ कर सकते हो, या कोई प्लगइन की हेल्प लेना जिसमें होवर जाने पे इमेज चेंज हो जाए। आप ज़रूरी नहीं है कि सारे प्लगइन आपको पता हो गया, आप गूगल पे जाना, दोनों एक साथ मतलब, हाँ आज दोनों चीज़ एक साथ नहीं हो रही ना, तो ये कह रहा है कि ना एक प्लगइन है उसका नाम है इमेज होवर इफेक्ट अल्टीमेट, ठीक है। तो ये प्लगइन होगा कोई, तो चला हम ये सर्च कर लेते हैं, कॉपी, वो तो चला देंगे हम आउल के रिजल्ट, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इमेज पहले चेंज कर लेते हैं, तो देखो यहाँ पे गए, 4 कॉलम ले लिए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे प्लगइन मिलेंगे इसमें,
और एक इमेज उठा लेते हैं बस, और बस चेंज करके देखते हैं। ओपन इमेज इन न्यू टैब, और दूसरी इमेज यार कैसे पिक करूँ, ओपन इमेज इन न्यू टैब ये ले लेता हूँ, और इसे सेव कर लेते हैं Ctrl+S1, और इसको सेव करा 2। चलो बस इतना देखते हैं, तो कल से टाइम पे ये देखो इसको उठाया, इसको हमने प्लगइन कौन सा देखा था हमने अभी, तो कहाँ पे है प्लगइन, ऐड न्यू प्लगइन, होवर इफेक्ट अल्टीमेट सर्च करते हैं। हेलो, तो यहाँ से इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है आप, ठीक है। ये वाला इफेक्ट ले लेना, इसमें आपको मिल जाएगा 2 इमेज लगाने का ऑप्शन। चेयर है नहीं है, खत्म, ये चेयर कहाँ चली गई इतनी, ए 2 चेयर लेके आओ ना, 2 से वो सारी रूम फुल है इसमें भी, ठीक है। बोले जय भंडारी, तेरी है महिमा न्यारी, तेरी मोहनी मूरत लगे है प्यारी, जय बोले। हेलो हेलो हेलो, अरे यार एक काम कर दो, अभी ना मैं तो ले आऊँगा अपने लिए चेयर अलग से, उसको चेयर करवा दो, 2-3 चेयर कम पड़ रही है। कहाँ से लूँ, 2nd फ्लोर से, ठीक है 2 मंगा देता हूँ, दो, एक जना जाके ले आओ 2 चेयर 2nd फ्लोर से, ठीक है। 2nd फ्लोर पे रखी है कई सारी, कौन जाना है ले आओ, साफ सी लाना। चलो, तो ये प्लगइन हमने यूज़ कर लिया, अब इसकी सेटिंग देखनी पड़ेगी ये कैसे यूज़ करना है। तो प्लगइन तो हमारा हो गया, इमेज होवर ये वाला प्लगइन था, और इमेज होवर इस पर क्लिक करते हैं। एक पता, एक स्लाइडर का नाम और लिख लो, स्लाइडर का नाम है प्राइम स्लाइडर, प्राइम स्लाइडर, उसके अंदर भी ऐसे इफेक्ट मिल जाएंगे, ये रहे। तो ये देखो, ये जूम करने के लिए, अगर आपको जूम के लिए ऐसा बनाना है, ठीक है, ये जूम के लिए हो गया, हाँ प्राइम स्लाइडर, ये है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये अलग अलग तरीके के स्लाइडर आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी सारे वो मिल जाएंगे, एक प्राइम स्लाइडर और इंस्टॉल कर लेते हैं, फिर वो उसे देख लेते हैं कैसे काम करता है वो। तो प्लगइन में जाके ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना, और यहाँ पे सर्च कर लेना प्राइम स्लाइडर, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना। ये पता है कुर्सियाँ पहले कम क्यों नहीं पड़ती थी, पहले हम रिसेप्शन की उठा लेते थे, फिर 2-3 तो रिसेप्शन भी पड़ी हुई है। हाँ प्लगइन PHP से बनते हैं, ये PHP भी सिखाऊंगा। लाइब्रेरी मतलब यार ये तो हम ही बना सकते हैं, जैसे HTML CSS आती है। हाँ मतलब अपनी क्लासेस बना बना के रख दो, अपनी क्लासेस बना बना के रख दो। तो क्या
चार्ज ही नहीं लगेगा, अभी तो है। चलो तो देखो मैंने एक प्लगइन इंस्टॉल किया, ये बहुत अच्छा प्लगइन है, इसमें बहुत सारे इफेक्ट्स मिल जाएंगे, काफ़ी काम का है ये, तो मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ। इसका नाम है, क्या नाम बताया इसका मैंने, प्राइम स्लाइडर। तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे स्लाइडर मिल जाएंगे, तो स्लाइडर अगर आपको चाहिए तो प्राइम स्लाइडर इंस्टॉल कर लो, अलग अलग तरीके के इफेक्ट मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे जाओ, इस पे देखो, मुझे प्राइम वो चाहिए, एक नया सेक्शन लिया हमने, यहाँ पे सर्च किया प्राइम स्लाइडर, प्राइम स्लाइडर, तो देखो ये कई सारे आ गए हमारे पास, आ गए ना यहाँ पे। तो इन्हें यूज़ करके देखो, बहुत सही सही से स्लाइडर है, ब्लॉक, ड्रैगन, इस पर क्लिक करो, यूँ ड्रैग किया तो देखो यहाँ पे आपको इनबिल्ड आपको स्लाइडर मिल जाएगा इस तरीके का, ठीक है। यहाँ पे आप इमेज चेंज कर सकते हो, अपनी एनिमेशन देखो सब अपने आप लगी आ जाएगी। यहाँ पे पीछे इमेज चेंज करने के लिए कहाँ से चेंज करना है, यहाँ पे नीचे जाना, स्लाइडर पे जाना, और स्लाइडर में देखो प्राइम स्लाइडर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना, और क्लिक करने पे देखो ये कंटेंट आ रहा, और इसमें यहाँ पे ये इमेज आ रही, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, इमेज आ जाएगी हमारे पास, ये रही, ठीक है। तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, तुम्हें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे इफेक्ट मिल जाएंगे। सिर्फ इससे यही नहीं आएंगे, इससे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे आप स्लाइडर डालना तो अलग अलग तरीके के स्लाइडर आ जाएंगे। इमेज कैरोसेल तो था ही, ये देखो ये अलग तरीके का स्लाइडर आ गया, इसको उठाया मैंने और इसको उठा के मैंने यहाँ रख दिया, ये प्राइम स्लाइडर में, जैसे आपको इस तरीके का स्लाइडर चाहिए, आउल कैरोसेल वाला, ठीक है। तो देखो ये स्लाइडर आ गया, बस आपको इमेजेस लगानी पड़ेगी अपनी। और भी देखे, और कोई स्लाइडर है इसके अंदर काम का, बहुत सारे स्लाइडर इसमें काम के, ड्रैगन, जर्नल, ये वाला मल्टी स्क्रोल, आइसोलेट्स वाला, ये प्राइम स्लाइडर आपको इंस्टॉल करना है तब आएगा ये ऑप्शन। तो देखो ये देखो, यहाँ पे आपको ऐसा सेक्शन बनाना है, तो देखो ये आपको अलग अलग तरीके के मिल जाएंगे। यहाँ फोटो लगा सकते हो अपनी, यहाँ सेट कर लोगे, यहाँ अपना कंटेंट आ जाएगा। आगे समझ में। तो प्राइम स्लाइडर आप यहाँ से इंस्टॉल करके इसको यूज करके देख सकते हो, तो आपको स्लाइडिंग के सारे इफेक्ट यहाँ पे मिल जाएंगे। हाँ, ये तेरा भाई करता है ना, वो यही इसी पे काम करता है, वर्डप्रेस पे करता है वो। सर वर्डप्रेस तो काफी इजी है, हाँ, कोडिंग का यूज भी नहीं। पता है क्या होता है, ये वर्डप्रेस ना एक CMS है, CMS की फुल फॉर्म होती है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। CMS जो बनता है वो कोडिंग से बनता है, तो जिसे जो वर्डप्रेस करते हैं उनकी इतनी सैलरी नहीं बढ़ पाती, मतलब उनकी सैलरी मिली, उनकी सैलरी इतनी नहीं बढ़ पाती, उनकी सैलरी कितनी होती है, 50,000, 60,000, 70,000 मैक्स टू मैक्स, इतनी जाके रुक जाती है। क्या ये तो होता है 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद। इसके भाई को मैंने फ्रेशर पे लगवा दी इतने में, हाँ 49,000 में फ्रेशर में। और इसको तो मैंने, इसको मतलब वो मेरा ना फ्रीलांसिंग काम करता था, और जो छोटा मोटा काम होता ना वो कर लेता, तो थोड़ा बहुत उसे आता था चीज़ अच्छी तरीके से वर्डप्रेस पे। तो हाँ, सिर्फ वर्डप्रेस के बेस पे भी लग सकते हैं, बहुत सारी कंपनियां जो सिर्फ वर्डप्रेस पे ही काम करती है। एक जगह जाके रुक जाती है, 70-80,000, 90,000, हाँ लिमिटेशंस है। और ये जो कोडिंग वालों की होती है, अगर आप उसमें अपना आपको अपग्रेड करते रहोगे, जैसे आपने PHP सीखी, आपने React.js सीखी, तो जितना चीज़ों को सीखते रहोगे, Node.js सीखी, तो मेरे जितने दोस्त हैं उनकी, जैसे जिन्होंने ये जो एक्सपीरियंस है 5-6 साल का, 8 साल का एक्सपीरियंस है, उनकी सैलरी 2.5 लाख रुपये है। हाँ, सेम कंपनी नहीं है, आपको कंपनियां तो चेंज करनी पड़ेगी, सेम कंपनी तो आपको परसेंटेज के हिसाब से ग्रोथ देगी। आगे समझ में। इसके भाई को तो मैंने 2 साल का एक्सपीरियंस दिखाया था, तो 2 साल में इसको इतनी मिली। तब जाके अच्छा ग्रोथ। आगे समझ में। तो इस तरीके से आप स्मार्ट स्लाइडर को यूज कर सकते हो। होवर इफेक्ट वाला, लाइक इस पे देखो आपको कौन सा वाला